अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और मैं हूँ वासिफ चौधरी और हम आपको खुशामदीद कहते हैं T1 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में। और ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपको पता है ईद का मौका है, खुशियों का मौका है और खाने का मौका भी है। ये आपने मेरी तरफ देख के क्यों कहा है खाने का मौका है? नहीं, वैसे ही जनरली बात की है। नहीं, नॉर्मली यही होता है कि हम कश्मीरियों को, हम भट्टों को देख के लोग आप जैसे कहते हैं कि अच्छा खाने की बात हो रही है तो भट्टों का नाम आगे करते हैं। अगर आपने नोट किया हो तो मैंने कम से कम 10 से 12 केजी कम किया हुआ है। मैं डाइट भट्ट के नाम से ज्यादा मशहूर हो गया हूँ। आप ये छोड़ें, आप बताएं कि आपने आज क्या किया। नमाज पढ़ी थी? हाँ जी बेशक, सुबह उठ गया, नमाज पढ़ी और उसके बाद आके मैं सो गया। बहुत अच्छे, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कोई रिश्तेदारों का तो आपने नहीं ख्याल किया होगा। कोई फिल्म वगैरह देखी? नहीं जी, मैं फिल्में नहीं आजकल देख रहा क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये सब ड्रामा है। मतलब अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे ड्रामा हो रहा है, टेलीविजन पे ड्रामा हो रहा है, खबरों में ड्रामा हो रहा है, यहां तक कि हमारे पॉलिटिशियंस भी ड्रामा कर रहे हैं। ओह, वेरी प्रोफाउंड। तो यानी कि ये सब ड्रामा है। एग्जैक्टली और मैं इस ड्रामे के अगेंस्ट हूं। इवन मैं और आप भी यहाँ ड्रामा करने आए हुए हैं। ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से इस ड्रामे को, जो कि सब ड्रामा है, हमें आगाज करना चाहिए इसका। और हमारे पहले किरदार कौन होंगे इस ड्रामा के? आहा, हमारे पहले मेहमान एंड हमारी पहली जो आज की मेहमान है, ना ही वो सिर्फ टूटी हैं, थोड़ी सी फ्रूटी भी हैं। लाहौर से आगे जब वो जाती है तो सिर्फ हमारे प्रोग्राम में आती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आयशा उमर। एंड हमारे दूसरे मेहमान जो हैं, वो जब इतने से थे तब से वो पर्दा स्क्रीन को देख रहे हैं, और आज पाकिस्तान भर में जो इतने से बच्चे हैं वो भी उनको देख रहे हैं। उनके दरमियान में मैं भी इतना सा था मगर मैं बड़ा हो चुका हूं, लेकिन वो माशाल्लाह कायम और दायम है। एक जबरदस्त एक्टर, वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एक्टर्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान राइट नाउ, द वन एंड ओनली फैसल कुरैशी। झुक के सलाम करो ना सर। क्या हाल है आपके? आई एम गुड Please. थैंक यू सो मच। शुक्र है वासे तुमने कुरैशी नहीं लिखा आगे। क्यों? बचपने से देख रहे हो ना मुझे? नहीं, मैंने इसलिए कहा कि जब आप इतने छोटे से थे तब से आप पर्दा स्क्रीन को देख रहे हैं। और आज मैं तो इतना सा था तब से देख रहा हूँ। वही एग्जैक्टली उस वक्त से। तो कैसा आपको वैसे माशाल्लाह लग रहा है कि आप दोनों ने सारे रोजे रखे थे? नूर नहीं है चेहरे पे? हाँ, नहीं, नूर भी है। अच्छा, ईद का दिन किस तरह गुजरता है? सुबह ये सुबह मेरा उठते साथ अच्छा, ये अहमद आप बाजी ले गए, आपने ये सवाल पूछ लिया। ये मेरा बचपन से बड़ा फेवरेट सवाल है। एक लिस्ट थी मेरे नया पास। सवाल है एक्चुअली। मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें से ये सवाल पहले नंबर पे था। आज से पहले मैंने इसका जवाब नहीं दिया। प्लीज आप प्लीज ये दीजिए। उस दिन होता कुछ यूं है कि मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ। मैं अब चांद रात हम लोग उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते। अच्छा। मैक्सिमम ये होता है कि आयत ने अगर कुछ लेना है तो उसको हमने स्पेशली मेहंदी वेंदी, और अब चूंकि शी इज 5 years old तो उसको अब हमने वो सारे शशके जो हैं वो करवा पूरा वो बन ठन्ना और वो सारे तो बाकी सुबह उठे, नमाज पढ़ी। हम खास कोई 10 12 15 20 दोस्त हैं जो हम सुबह ही मिल लेते हैं क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल सामने ये मस्जिद है। वो वाले जो बाइक वाले हैं, क्योंकि बाइक वाले भी हैं। आपने बाइक गैंग भी एक ज्वाइन किया हाँ हुआ है। बिल्कुल, बाइक वाले भी हैं, दूसरे भी हैं। तो हम सारे जो है वो साथ में नमाज पढ़ते हैं, किसी एक दोस्त के घर नाश्ता करते हैं, उसके बाद आके जो मैं सोता हूँ। अच्छा, हाँ सोना, कंटिन्यूटी, सोना। वो सोना बहुत जरूरी है। बेशक बेशक। और अगले 3 दिन मैं ऐसी छुट्टी मनाता हूँ कि आपकी सोचो। कुछ सिमिलर होता है वैसे। हाँ, नहीं, मगर खवातीन के लिए टीवी डिफरेंट होता है। शोज एंड मूवीज सब देख रहे होते हैं हम ईद पे। तो क्या किसी को मिलने नहीं जाती क्या? रात में सब आ जाते हैं फॉर डिनर। अच्छा, हाँ, सिर्फ शाम में जाती हूँ और जल्दी से झूठ बोल के कि कहीं और जाना है वापस आ जाती हूँ। अच्छा, ये बता भी रही है कि आप झूठ बोल के, यानी कि आज जो आप नोट कर रहे हैं, वो घर पे अभी होगा, कह रही हैं कि वो झूठ बोल रही हैं। आज अब ये इन 3 दिनों में जिन जिन के घर पे आयशा उमर को नजर आए और वो कहें कि मैंने कहीं और जाना है, समझ जाएं कि वो झूठ बोल रही है। तो घर ही जाना है, कहीं और ही जाना है। आपको जाहिर बात है खाना तो पकाना आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल आता है। अच्छा, स्वीट डिशेस में क्या आपको पसंद है? मैं थोड़ी स्वीट डिशेस कम खाती हूँ अब। जी, 2 वो नजर आ बाइट्स रहा ले है, ली, नजर आ 4 रहा है। बाइट्स वो ले तो ली, बट आई लव सेवैयां और दूध में बनी हुई। अच्छा, दूध वाली। अच्छा, क्या देखने की हद तक है सिर्फ आपको? नहीं खाती हूँ। अच्छा, कब? और शाही क्या चम्मच? आई डोंट थिंक वासे हैज स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद मी। अहमद को पता है मैं बहुत मैंने खाती हूँ। फैसल भाई, आपका आगाज भी मीठे के साथ होता है? देखिए, मेरा ये मानना है और मैं इस बात पे बड़ा यकीन करता हूँ कि एक शादियों में जो खाना होता है वो
चाहे वो बिरयानी हो, कोरमा हो, मीठा हो, या ईद पे जो होता है वो नहीं लगता। वो जरूर खाने, वो मैं खाता हूँ। मैं भी। अच्छा हाँ, ऐसी की तैसी यार। सेम। ईद पे भी मतलब आप मर रहे हैं, आप नहीं वाह, खा रहे हैं, आप मतलब यार ना करें यार। I agree. बर्थडेज पे आप नहीं खा रहे हैं, आप शादियों में जा रहे हैं, सॉरी आई डोंट ईट। नहीं भाई, किथे खाना ले आओ, वाह। सीधी बात है। हाँ नहीं मगर अब तो माशाल्लाह आप बड़े जबरदस्त जिमर भी हैं और आप लगता भी है कि बहुत फिर उसके बाद जाके जिम के अंदर उसके 3 दिन के बाद मुझे गिल्ट फील होना शुरू होता है, और उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि चल बेटा वापस लग जा, क्योंकि हम जो भी खाएं वो 10 दिन के बाद आप पे असर करता है। तो उस 10 दिनों के अंदर अंदर अच्छा मुझे नहीं 10 दिन बाद, मुझे 10 मिनट बाद असर करता है उसको। हाँ। खैर इनको 10 मिनट देखने से भी असर कर सकता है। मुझे वही ना, मगर काफी इसलिए मैं अवॉइड but करता but you've Ahmed also lost a lot of weight. माशाल्लाह Thank you. यार, Yeah. नजर ही नहीं आ रहा। Looking great, Ahmed. थैंक यू ऑन द रिकॉर्ड कि आयशा ने कहा है आई हैव लॉस्ट वेट। थैंक यू But you know that. जी, आप थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे हैं। जहां से वो देख रही हैं उनको आपका वजन कम ही लगेगा। जहाँ से ये देख रहे हैं इनको डबल लग रहा है। थोड़ा सा हम लोग प्रोग्राम को जरा स्पाइसी और करते हैं। इन लोगों से कुछ ऐसी हरकतें हम करवाने वाले हैं कि जो कि नॉर्मली ईद वाले दिन नहीं की जाती। हमारे साथ गेम्स खेलेंगे आप? हाँ। आप खेलेंगे सर? आप हाँ, वो तो खेलेंगे। जबरदस्त गेमर है, हमें पता है। It's मगर ये मॉर्निंग शो टाइप गेम्स तो नहीं होंगी? नहीं ये मॉर्निंग evening शो show वाली वाली games। ये अच्छी क्या मतलब है? wholesome- हाँ ये आपने बात की है वही जवाब देंगे Sorry, इसका। फीमेल मॉर्निंग शो टाइप गेम्स। ये ज्यादा वाह वाह, कहा दिया आपको। क्या खूबसूरत अवॉइड किया आपने कर दिया एकदम से। जी हाँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को आपको एक क्यू कार्ड दूंगा, इस पे एक फिल्म का नाम लिखा होगा, डम शरेड है बेसिकली। Okay. ठीक है, अगर आपको ये पढ़ा जाएगा कि नाम क्या है। हाँ, आगे समझ। नहीं नहीं अच्छा, मुझे पता था इसलिए मैं कह रहा था कि माइक जरा ऑफ करेंगे हम। इसमें एक काम कर लेते हैं, मैं वहाँ चला जाता हूँ। हाँ बिल्कुल ही बेहतर रहेगा वैसे। हाँ, आप वहाँ बैठ जाए, आसान हो गया। हाँ हाँ ओके रेडी या चले जी। ओके, जी हाँ रेडी टाइम इसमें हमारे पास 1 मिनट है। 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड दुल्हन, हॉल, कराची, लाहौर, लाड़ा लाहौर दा, एंड नाजरीन वेरी क्लोज, बहुत क्लोज बट पहुंच गए गुड थे यार हमसे। वो सा- वेरी लाड़ा गुड, पंजाब दा पंजाब। मगर वेरी गुड, लाड़ा बहुत जबरदस्त पंजाब। कोशिश की है। फैसल मैं नमस्ते। लाड़ा बूझ लिया आपने और इसने हाँ। बड़ा अच्छा किया यार। और दाव पे पहुंच गए थे आप। हैं? अब मैं दाव पे पहुंच गए थे। मैंने कहा यही होगा। फैसल वाज गुड अच्छा जी एक लाओ मिनट, दे दो, मैं छुपा आपको के- देते हैं ये। अच्छा तुम्हारे लिए आसानी कर रहा हूँ। इससे बेहतर था कि किताब दे देते आप उनके हाथ नहीं में। नहीं जी, ये तो जरूरी मगर- था। फैसल भाई वर्सेटिलिटी ऑफ कोर्स, यहाँ पता लगेगा एक एक्टर कितना वर्सेटाइल हो सकता है। हाँ जी अच्छा एक चीज पहले क्लियर कर दें कि ये इंग्लिश का ये टाइटल English film है। इंग्लिश फिल्म है। ओह ओके 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 क्लाउन आइसक्रीम यार बड़ा अच्छा कर रहे हैं यार, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा। पोस्टमैन लेटर बॉक्स पोस्टमैन पोस्टमैन ओके पोस्टमैन फर्स्ट वर्ड है फर्स्ट वर्ड द पोस्टमैन हाँ हाँ ठीक है। सेकंड वर्ड टेक्स्ट कॉल चौधरी साहब आप भी हेल्प कर सकते हैं इनकी थोड़ी सी। इनकी इनको Wait. तो पता है। नेक्स्ट एक मिनट, पता नहीं इससे फिल्म देखी भी है। मैं मुझे यकीन है हाँ, कि ये नहीं पता नहीं देखी तुम है। लोग कहाँ से निकाल के लाए अगर हो। है तो सही फिल्म तो है ना। सेकंड वर्ड है थर्ड वर्ड है थर्ड वर्ड 10 सेकंड है आपके पास। बेल नॉक बेल डोंग डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग। डोंग डिंग और टाइम खत्म होता है। मैं ग्रेस मार्क्स भी आपको दे रहा था लेकिन नहीं। खत्म हो गया जी। बैठ जाइए, बस कर दीजिए। आसानी से मिल- प्रेस रिंग रिंग रिंग। तब भी नहीं उसको पता चलना।
जी फिल्म का नाम था द The पोस्टमैन Postman ऑलवेज रिंग्स ट्वाइस। वासे अब आपने इनसे रैपिड फायर करना था। जी ओहो आप वापस जा सकते हैं। नहीं रैपिड फायर नहीं, वैसे ही सिर्फ एक फायर है। पर्सनालिटी सॉर्ट ऑफ आपका इससे हमें अंदाजा होगा। पहले आयशा बड़े लोग पहले। लेडीज फर्स्ट के तहत हम चलेंगे। प्लीज जी आप अकलौती लेडी हैं हमारे पास इस वक्त, हमारी मजबूरी है। प्लीज लेट फैसल गो फर्स्ट। क्यों आप घबरा क्यों रही हैं? बेफिक्र है, इतना बड़ा हम लोगों ने पीछे बॉक्स रखा हुआ है, वो आपको मिलेगा। चलें यार फैसल भाई, अब तो आजकल की आपको पता है लड़कियां घबराती हैं। ये बताइए सर, 3 पाकिस्तानी एक्टर्स का नाम बताएं जो एफ से शुरू होता है। जो एफ से शुरू होता है, फहद मुस्तफा, फैसल कुरैशी, फवाद खान। ओहो ओए 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 इतनी सी बात थी यार। वेल डन। अब आगे आगे देखें। 3 सेलिब्रिटी क्रश बताएं अपने। 3 सेलिब्रिटी क्रश, ईमान अली, माहिरा खान और मेरी उज़मा गिलानी है एक्चुअली। अच्छा वाह वाह वाह। वाओ सर पाकिस्तान के 3 साबिक प्राइम मिनिस्टर्स के नाम बताइए। क्यों? बेनज़ीर भुट्टो, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी रह चुके हैं और अपना क्या दोबारा नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा वो रहे हैं। 3 ऐसे डायलॉग बताएं जो आप तकरीबन हर पाकिस्तानी ड्रामे में बोलते हैं। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा ठीक है, चलो चाय पीते हैं। आज का क्या प्रोग्राम है? आहा वाह वाह। एक और होता है कैसा फैसला। हाँ, अपने 3 ऐसे ड्रामे बताएं जो कि आप ना भी करते हो ठीक था। अधूरी औरत, वादा और एक मैंने बहुत पहले किया था कोई, उसको छोड़ दो। अच्छा नाम भी नहीं हाँ, लेना, नाम भी नहीं लेना। नाम तक नहीं लेना उसके लिए। ओके लेट है थोड़ा सा तो यार, तू लेट है। हाँ पाकिस्तानी पे आ फिल्में जाते देखते हैं हो। आप जो लगती हैं जितनी सारी? हाँ, सारी नहीं देखता लेकिन बहुत सारी देखी हैं। बहुत सारी देखी है। हाँ। सर ये बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आप काम ना भी करें तो ठीक है? अच्छा, जो नाम है हमारे पास वो है जामी, असदुल हक, नदीम बेग, यासिर नवाज और मेरीन जब्बार। इसमें असदुल हक, जामी, महरीन, ये 3 नाम ऐसे हैं, अगर मैं ना भी करूं तो ठीक है। वाह वाह वाह। हमने काफी- एक मांगा था, उन्होंने 3 दे दिए। सारे हैं आप उसने माशाल्लाह। तो ये सबको देखिए इतनी सी बात थी blacklist बस। कर दिया। आप क्यों इतनी सी घबरा बात। रही थी? नहीं है घबराए, मुझे नहीं बताइए। घबराए। ये सीखें, कॉन्फिडेंस सीखें। आपने कभी किसी मर्द को उल्लू बनाया? नहीं नहीं मैं किसी को उल्लू नहीं बना। अगर आपकी Straight उम्र up. पूछी जाए तो बता देती हैं? हाँ क्या उम्र है आपकी? 35। हे हे पाकिस्तान के पिछले 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स के नाम बताएं। राहील शरीफ, ठीक है, वेरी गुड। और चलें आगे। मुशर्रफ साहब। ज़ियाउल ज़ियाउल साहब ठीक है। मुशर्रफ साहब। दोबारा रिपीट पे, मगर चले मान लेते हैं। यानी वन मोर। यानी अयूब खान। अरे वाह वाह वाह। जानी साहब। ये बताएं पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म जो रिलीज थी उसका नाम क्या था? पिछली सेंचुरी का Options. तो ना पूछो। पिछली अच्छा अच्छा, हम ये अच्छा, अब हम भी पूछते हैं। फैसल भाई नहीं, ये इस वक्त बच्ची को मामला है। नहीं 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 रुके, आप मुझे बताएं, सर, होस्ट मैं हूं। लाहौर से आगे का सेट डिजाइनर कौन था? हाँ सर लाहौर से आगे का मेरू निसा वी लव यू के सेट डिजाइनर का नाम बताएं। मैंने भी फिल्म नहीं देखी असल हाँ में। तो देखा। लाहौर से आगे। लाहौर से आगे भी मैंने नहीं देखी। अपनी ही फिल्म के सेट कराची से डिजाइनर का लाहौर। नाम बताओ। अच्छा आप इसका जवाब तो दे दे, वो मुझे अड़ गया है। जवाब क्या है? नहीं नहीं, मगर देखिए ये सवाल आप तब मुझसे कर सकते हैं, मैं आपके शो पे आऊंगा। मैं आप हाँ वहाँ पे आप यार, होस्ट ये- होंगे और मैं मेहमान। जितना मर्जी गूगल करके आ, मैं भी वो सवाल निकाल के लाऊंगा कि याद रखेगा। मेरे ख्याल में आयशा इज बाय फार द क्लियर कट विनर, क्योंकि उसने आपके बहुत मुश्किल सवाल टैकल किए हैं। अच्छा। और उसने आपको भी टैकल करने की कोशिश की है, मगर बेचारे से हुआ नहीं। हाँ मगर मेरे ख्याल से उनके सवाल मुश्किल नहीं थे, उन्होंने खुद जो चूज किया, मैंने तो वही पूछा था उनसे। वो खुद अपने जवाब दे दी थी। आप फैसल भाई एग्री करेंगे इससे, मैं तो बड़े सादा सवाल लाया था। वो बहुत खुद सादा। जाने से पहले हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ कहना चाहें प्लीज। ईद का मौका है। वेरी 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 हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। मैं हमेशा ईद पे ये कहती हूँ कि उन लोगों को ज़रूर याद रखा करें जो इतने प्रिविलेज नहीं होते एज यू ऑल, बिकॉज हम अपनी खुशी में वी टेंड टू फॉरगेट कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है हेल्प की, या वो नॉट एज प्रिविलेज्ड एज अस। एंड अपनी खुशियों में हमेशा उन लोगों को याद रखा करें, बिकॉज जो खुशी किसी और को खुशी देने में मिलती है, आई थिंक वो खुद खुश होने में इतनी नहीं मिलती। सो आई थिंक ऑन दैट नोट, ईद मुबारक एंड हैव अ ग्रेट ईद। थैंक यू, वेरी गुड। वैसे भाई
यार मैं क्या बोलूँ, मैं कहीं कड़वा ना बोल जाऊँ, लेकिन बस इतना कहता हूँ कि रमज़ानों में जिस तरह आपने कहीं शायद कोशिश की हो थोड़ा सा सब्र करने की, तो उस प्रैक्टिस को पूरा साल कर लें तो बेहतर है। जिस तरह से हम कुछ रूल्स जो हमारा मज़हब हमें सिखाता है उसको फॉलो करते हैं, तो उस तरह से जो आपके मुल्क के रूल्स हैं यार, थोड़ा सा उनको भी फॉलो कर लें। बाकी अल्लाह मालिक है। थैंक यू वेरी मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। एंड वेलकम बैक। अब जरा वक्त होता है कि ये थोड़ा सा स्टेज हटाएं और आपको थोड़ा सा नचवाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर साइम एंड सना।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हम अब जिनको बुलाने जा रहे हैं, दे आर द पावर कपल ऑफ आवर पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री। कहते हैं कि जोड़े बेशक आसमानों पे बनते हैं, लेकिन इनका जोड़ा फिल्म सेट पे या ड्रामा सेट पे ही बना था। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वन ऑफ माय फेवरेट कपल्स, आमना एंड मोहिब। मैं एक बार ही करूंगा। ईद मुबारक। आइए आइए प्लीज। पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक। खैर बहुत मुबारक। बहुत ईद मुबारक। बहुत ईद मुबारक आप सबको। और ईद वाले दिन ऑब्वियसली बात है घर में वैसे ही रश होता है, लेकिन आप लोगों ने टाइम निकाल के हमारे शो पे आए, इसलिए थैंक यू वेरी मच। ईद वाले दिन कौन इंचार्ज होता है घर में? ईद वाले दिन हमने ईद वाले दिन से अच्छा, अब हमने मुझे सबर समझ में आ किया गया कि इस शो का चार्ज डायरेक्शन। होता है। इस शो का डायरेक्शन मुझे समझ में आ गया। आ गया बस ठीक है। तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा अगले 2-3 सवालों में अहमद भट्ट के कि ये जल्द ही किसी खातून को रिप्लेस करना चाह रहे हैं मॉर्निंग शो पे। अभी आपसे यही पूछेंगे कि कौन से मिसालें इस्तेमाल की आपने आज जर्नी में। अच्छा भाई, मैं इससे जानना चाह रहा था क्योंकि ईद वाले दिन होता है कि खवातीन जो होती हैं वो फुल अटेंशन पे होती हैं, बिकॉज उन्होंने होस्टिंग भी करनी होती है, उन्होंने उसके साथ साथ खाना भी पकाना होता है, सर्विंग भी करनी होती है, फिर एंटरटेन भी करना होता है। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि इनका क्या काम होता है उस दिन? सिर्फ सोना। नींद पूरी आ गई। आप भी यानी कि आप भी हाँ, अब मेरे ख्याल में आप सब मर्द हजरात से यही सुनेंगे अपने शो में कि मगर उनका क्यों? काम है टू ऐसा- कैच अप ऑन स्लीप। कब मिलेगा मुझे वो मर्द जो कि ईद के दिन जागता है और नहीं लोगों वो को जाकर मिलता है? जितना जागने का वक्त आई होता है वो थिंक जाग अभी के फिर सोया जाता है। अदनान सिद्दीकी को बुलाएंगे ना आप। अच्छा हाँ, आई थिंक उनका फर्क स्टोरी। नहीं नहीं, वो तो हर वक्त ही जाग रहे वो होते हैं। जागे हुए इंसान है, वो खाना पकाते हैं सबके लिए बाकायदा। अच्छा आप कुछ पकाते हैं? मैं दिमाग के अलावा कुछ नहीं पका पाता। वो तो हमें इल्म था, उसका तो हमें इल्म था, लेकिन हमने उम्मीद की कि शायद ईद के दिन कुछ मुख्तलिफ होता हो। बिल्कुल नहीं। तो नहीं, मीठा अल्लाह के पसंद है फजल आपको? से कुछ मैं मुख्तलिफ सिर्फ नहीं होता। फोकस होता है कि क्या बना है खाने में, बस। अच्छा। असल में आई टेल यू द स्टोरी। हमारे ईद का माहौल ना इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोगों का काफ़ी फ़र्क होता है। मोहिब के वालिदैन हमारे साथ होते हैं। आजकल वो अमेरिका गए हुए इमिग्रेशन अच्छा। की हुई है ग्रीन कार्ड के चक्कर में। अच्छा। सो अब हमारी ईद बहुत डिफरेंट होगी क्योंकि यूजुअली अम्मी इज़ द वन हु इज़ इन चार्ज एंड प्लेस द होस्ट और सही बात। खानदान वाले आ रहे होते हैं, सब फैमिली को इनवाइट तो किया हुआ आपको होता क्या है। पहले ये बताइए तो- कि वहाँ से अंकल आंटी ने कोई ट्रम्प की शक्ल वाला पोस्ट कार्ड भिजवाया ईद पे? उनके साथ अब तक अल्लाह का शुक्र है कोई ट्रम्प चाल नहीं हुई। हाँ, अच्छा हाँ, यानी कि it's a- शादी तो इस बार तो यानी कि आप लोगों की एक तरह से बड़ी एक हाँ, एक एब्सेंस Absence फील भी होगी। होगी, अच्छा। लेकिन एब्सेंस फील होगी पर एट द सेम टाइम एक नया प्रेजेंस भी है हमारे अराउंड। वी हैव अ बिल्कुल, लिटिल माशाल्लाह। गर्ल हमारी छोटी जो 2 साल की हुई है, जी बस रहने दें। मैंने मतलब- कहा आप प्रेजेंस कह रहे थे, मैं कहा हाँ। शायद हम दोनों को आप इनवाइट करने वाली हैं। नहीं नहीं, आप लोग तो मैं सोच Presents के आया था कि देंगे। बड़ी लीथल ईद होने वाली है वासिफ और भट्ट साहब के साथ, तो नहीं नहीं बड़ी अल्लाह खैर करे। अभी तो सीधी शादी नहीं, हुई। मैं invite भट्ट साहब नहीं वो किया जिस अभी तक। प्रेजेंस की बात कर रही हूँ वो हमारी बेटी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट यू बट I साहब। know. अच्छा आमना, मुझे बताइए कि ऑब्वियसली बात है घर के अंदर खाने तो पक रहे होते हैं और हाँ। सारा कुछ होता है, आप लोगों का क्या इनिशिएटिव होता है? नाश्ता पहले आप लोगों मुझे का डर था हमेशा से, भट्ट साहब ने जितना पीटीवी देख लिया है। मैंने आपको कहा था। अच्छा यार एक मिनट, भाड़ में गया ये सारा कुछ शोज देख लिए। भाड़ में गया ये सारा कुछ। अब मैं आता हूँ, मुझे जो फॉर्मेट के बताए थे ना 3 सवाल पूछने, ईद वो मैं में नहीं क्या पूछ रहा। होता है, समियां आए। बनती हैं, अच्छा चूड़ियां, यार मुझे एक मेहंदियां। साफ साफ बात भट्ट बताएं, साहब मुझे एक बात साफ साफ भट्ट साहब अल्लाह का वास्ता है। आप अच्छा एक बात मुझे एक साफ साफ बात बताएं। आपका अगला सवाल मैं बताऊं? अगला सवाल, हाँ आपने अगला सवाल उनसे क्या करना है, तो ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? गलत गलत। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपसे अगला सवाल क्या करने वाला था। आप मेरे दोस्त हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपने वो फिल्म क्यों की? ठीक है, मेरे पास का बड़ा अच्छा जवाब है। किस फिल्म की बात कर रहे हैं, आपको पहले ये क्लियर सीरियस कर मुझे लें। पता है, आपको बिल्कुल बोलने की ठीक। जरूरत मैं जान आवाम उसको भी पता है वो मैं किस फिल्म की बात कर सर रहा हूँ। बात सुने, मसला ये है कि ये एक्चुअली हमारे आसपास बहुत से कैमरे हैं और ये बात पाकिस्तान भर नहीं, में लोग मतलब- देख रहे हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपको भी पता है मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ, मगर क्या सोच के किया था वो? अच्छा आप ये बताएं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं क्या सोच के कर रहे हैं? बहुत अच्छा काउंटर किया उन्होंने। आपने तो मैं देखिए मैं इसलिए वो चीज नहीं कर रहा जहां मुझे पता है कि यार ये वाकई कुछ मेरे साथ होने ये तो वाला है। आपको लगता है ना कि आप वो नहीं कर हाँ, रहे मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने जो किया इनको पता था कि वो क्या होने वाला है। मगर आपने
अच्छा खैर एनीवे मुझे बताएं देखिए मैं जो फिल्में कर रहा हूँ अब ये लगने वाली बहुत जोर से, वो मैं अपनी मदद आपके तहत नहीं कर रहा हूँ। ओए होए होए यार भाईजान मेरा ख्याल है कि ईद का शो नहीं, ये हम लोग साथियात के उतर आए। साथियात पे उतर आए हैं, तो हम लोग इसका थोड़ा सा रुख बदलते हैं। मैं आप कोशिश करना चाहेंगे रुख बदलने की? जी जी भी? वासिफ चौधरी हमारे पास इसलिए नहीं नहीं आप कोशिश ये करें। लेकिन मैं अगर और कुछ रह गया तो वो निकाल लें अभी। हाँ एक बार ताकि सिस्टम एक में से बार निकल नहीं जाए। निकाल लें। जो आपके इस तरह के और मुझे बताएं कुर्ता किसका पहना हुआ है आप? ये बट साहब कॉटन का। अल्लाह और कुछ बट साहब जी प्लीज आप फेवरेट रंग नहीं पूछेंगे? नहीं, आपकी बारी सर। एक सेकंड, ऑलिव ग्रीन जी। ये भी आपने बता ही दिया यानी कि ओए होए मुझे ये बताइए कि ईद के दिन भी मोहिब का कद इतना ही रहता है या कोई 1-2 इंच श्रिंक होता है? असल में जिस पोजीशन में वो सोते हैं ना वो श्रिंक कर देता है। कभी कभी हुआ वैसे? हाँ हाँ, he looks smaller when he's sleeping. अच्छा Yeah, यार yeah. ये फैसिलिटी सिर्फ इससे सोने में क्यों अवेलेबल है? ये फैसिलिटी मेरी माँ ने देखी या बीवी देख रही है? मगर मतलब ये वैसे एक बड़ा एक सोच नहीं रहे होते नहीं, ना। ये फैसिलिटी पहले बचपन में अवेलेबल थी। मैं क्लास 7th या 8 में था, तब से 6'2" का हूँ। यही कद है मेरा, तो मैंने बहुत कुछ फेस किया है। 6th में ही आप इतने हो गए जी थे? इतना हो गए थे। उसके बाद शायद दिमाग भी वहीं रुक गया और कद भी वहीं रुक गया। सबसे ज्यादा जो चीज कद के हवाले से फेस की वो मैंने, क्योंकि मैं बस में आता जाता था, तो बस में बड़ी मुझे मिनी बस में तो मेरी वैसे बड़ी मोहिब, मगर उस टाइम पे तो बड़ा यार, अब तो चले खैर आप बड़े हो गए और आपकी तरह के और भी निकल आए, मगर नहीं मतलब मेरा मतलब कि मार्केट में और दस्तयाब है हमारे पास बड़े बड़े लंबे लोग, मगर तब उस जमाने में बाकी बच्चों के साथ वो बेचारे क्या फील करते होंगे? 7th 8th ग्रेड में बच्चे सर पीछे सबसे पहले नजर में आ रहा होता, तो सारे जितने कसूर होते थे वो मेरे होते थे। जो मैं सीख रही हाँ वो तो बंदा नोटिस ही हो जाता ना फिर वही। नोटिस एक आदमी हो रहा खड़ा हुआ, यही है भाई। तो आपने तो सारी जिंदगी यानी कि औरतों से नजर झुका के बात की है। हाँ जी। सारी जिंदगी नजर तो सबकी खैर झुकती, गर्दन भी झुक गई, कंधे भी झुक गए। अब कहने को तो बहुत कुछ है, पर कह ना पाऊंगा यहाँ ईद के मौके पर इस शो में। नहीं भाई ईद का मौके पे तो जाहिर मगर बात एक है। चीज पहले मुझे वैसे बताएं, आपका ताल्लुक बड़ा एक पीछे गुजरावाला से भी है और वो तो एक बड़ा मतलब खाता पीता शहर है, तो एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर होते हैं जब ये ससुराल जाते हैं? शुरू में होते थे। अच्छा क्या अब वो आदी हो चुके हैं वो भी? हाँ अब सब everyone's given up। अच्छा इतनी जल्दी ही उन्होंने छोड़ दिया? नहीं सर जब पहली दफा गया हूँ मैं गुजरांवाला, तो हाँ। सुबह जो मेरी खातिर मदारात शुरू हुई हैं, तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि किस तरह मैं ये सब खा सकता हूँ। पूरा ननियाल ददियाल हर सर कोई जब वही तक है ना। रात तक मैं अस्पताल नहीं गया था, जब Literally तक 2 रुक नहीं दिन पाया बाद था। हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। नहीं सर Literally। वो बड़ा सीन है सर, तो वो बड़ा सीन है, बड़ा सीन। मगर क्योंकि गुजरांवाला पहलवानों का शहर है और माशाल्लाह वहाँ पे जो खुराक है और वहाँ की जो सेहत है वो एक हाँ। बड़ी मिसाली है। बड़ी मिसाली है, मतलब जानी जाती है। तो आपको भी वैसे देख के लगता तो नहीं है, ये तो मैंने बताया आवाम को कि आप गुजरांवाला से हैं, वरना तो कोई गैस नहीं कर सकता। हाँ, तो वहाँ रहना नहीं हुआ ना। इनको खुद ये हर बात छुट्टियों पता चलता है कि गुजरांवाला से। मुझे भी यही ऐसे लग रहा है कि इनके साथ वैसे वैसे बट साहब आपने कुछ मैं दिल तो नहीं चाह रहा मेरा कि मैं गुफ्तगू आपकी तरफ वापस फेंकूं। भाई मेरे पास 1-2 सवाल हैं। प्लीज सर करिए, मैं जानना चाहूंगा। मैं जानना चाहता था कि आप में से जब नाराजगी होती तो मनाता कौन है? अरे वाह वाह, ये वाला मैंने कैसे याद नहीं किया। बिल्कुल नया ये सवाल, थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल्कुल नया सवाल। बिल्कुल ब्रांड मगर नॉर्मली ब्रांड न्यू। नॉर्मली कौन मनाता है? चलें दे ही देते हैं जवाब, फिर बताएं कौन बनाता है जी? कौन बना? जी, Well, देखिए- depends। अगर इनका कुछ हो जैसे इनका कुछ हो जो इनका कुछ हो जो सामने आ जाए, जो सामने आ जाए पकड़ा जाए तो इन्होंने ही मनाना होता है। फिर तो इनको बनाना पड़ता है। Oh my अगर God। पकड़ाई इनकी हो तो हाँ पकड़ाई इनकी हो, फिर तो यही बनाएंगे, मगर वैसे आम हालात में। अच्छा मुझे ये बता, अच्छा ये इस हंसी के पीछे जो राज है मैं वो नहीं पूछूंगा आपसे। मगर हाँ मगर वैसे- नॉर्मली नहीं नॉर्मली आमना
कि आमना बनाती है? आमना क्योंकि खामोशी और वो डिस्टेंस और उसमें बिलीव ज्यादा नहीं करती अच्छा। कि बहुत देर नाराजगी को लिंगर ऑन ना किया जाए, जल्द से जल्द बातचीत की जाए, तो वो क्योंकि पहल इनकी तरफ से ज्यादा होती है और मैं शायद कंटेन कर लेता हूँ उस चीज को, तो वो पहल ज्यादातर यही करती हैं आमना। जब आप इंडस्ट्री में एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं और दोनों मियाँ बीवी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है व्हेन दे बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री, बिकॉज आप एक दूसरे का काम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो जहां आपने इनके काम से इख्तलाफ किया हो कि यू शुडंट हैव डन दैट, या एक दूसरे से एडवाइस ली हो इसके ऊपर? किसी को फर्क पड़ा हो ना पड़ा हो, मेरी एक फिल्म से अहमद अली भट्ट को बड़ा फर्क पड़ा कि आमना आपने यार आपने भी नहीं बताया, मैं बात कुछ और कर रहा हूं और अभी तक तेरे दिल में लिखी गई है वो बात। मगर ये मुझे प्लीज अभी भी मैं कह रहा हूँ, ये प्लीज क्लियर करें किस फिल्म की बात हो रही है। सर ये एक क्या सस्पेंस है। बचाना तो बड़ी अच्छी फिल्म थी। बचाना वाकई अच्छी थी और मैंने उसके इसको बाद जो बचाना था वो नहीं बचाया। बचत नहीं हो पाई उसमें। कौन सी फिल्म थी उसके बाद इन्होंने बस की? दुख्तर की बात कर नहीं, रही मैं हैं? वैसे ही ऑनेस्टली एज अ दुख्तर भी कपल बहुत अच्छी। एज अ कपल एक दूसरे को आप लोग कितना इन्वॉल्व होते हैं व्हेन इट कम्स टू योर वर्क? जी आमना। वेल कभी इस तरह नहीं होता, लाइक आई आफ्टर डूइंग अ प्रोजेक्ट कभी ऐसा नहीं होता गए भाई यू शुडंट हैव डन दिस, ऐसा नहीं होता कभी, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट इतना ब्लैक एंड वाइट होता नहीं है। उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं, या टीम या बंदे जो डायरेक्टर है उससे आपकी अलाइनमेंट मिलती है, या आपका को स्टार, यू नो देयर सो मेनी फैक्टर्स कि हमें उस बात की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा है कि जब भी कोई काम आता है या कुछ वी डू रन इट बाउंस ऑफ हो जाता है एक दूसरे से। एक गेम की तरफ हम लोग चल रहे हैं, इसमें पता लगेगा कि आप लोग एक दूसरे की कितनी सपोर्ट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे केमिस्ट्री देखेंगे हम आप दोनों की। केमिस्ट्री देखनी है ना, कि क्लिप आप दोनों ने एक टाइम पे बूझना है और आप में से जिसने सबसे पहले बूझ लिया Okay. उसको एक पॉइंट मिल जाएगा। Okay. सिंपल एज दैट। तो हमारे स्क्रीन पे एक गाना आएगा, आइए देखते हैं। ओके ओके ये सुबह सुबह समिया लेके जा रही हैं, ईद का मौका है और देखें कितनी इसमें खुशी क्या से- पूछना है? फिल्म का नाम? नहीं, गाना। गाना कौन सा है? मैं उड्डी उड्डी जावा हवा मैं उड्डी देना। उड्डी जामा हवा दे नाल। आप क्या कहते हैं जी? नहीं मैं कुछ जब तक क्लोज आया मैं कुछ समझ ना पाया। दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा दूरों दूरों अखियां। फिल्मी घरानों के दो सपूत बैठे हैं यहाँ, मुझे बताएं आपको सर, नहीं बताता है हूँ, गाना सर। कौन सा? नहीं सर बिल्कुल नहीं। आपको बताता सर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सर भी मुझे नहीं मालूम कहाँ था। पता होगा, मैं तो आपको पता है कैसी फिल्में करता हूँ। मुझे माफ कर दे आप। चलो जी अगला गाना, अगला गाना सानू भी ले चल, कौन सा जी? सानू भी ले चल, नालवे। ले चल ना। एक पॉइंट। और मुबारक आपका एक पॉइंट हो गया। एक और गाना हम लोग देखेंगे, मोहिब को भी चांस चीटिंग देंगे। की थी मैंने। जी मोहिब, अगला आपका गाना ये है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें। ध्यान देता हूँ। एनी गेसेस? माही आवेगा तो कम आ रहा है, मैंने पता नहीं। आइए देखते हैं ये असल में गाना कौन सा था। जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तवीकड़ी। ओके, तीन मेरा गाने आपको point- दिखाई दिए और आपने एक गाना वो बूझा। भी जायज नहीं था। क्यों जायज क्यों नहीं था? आवाज आई थी मुझे। अब मैं अली जफर तो नहीं आपको दिखा सकता ना। अब अली जफर कर रहे हैं ना फिल्म, अब करेंगे तो आएंगे ना। आमना मुबारक हो, पहली गेम आप जीत चुकी है, लेकिन हम लोग मोहिब को भी जीतने का मौका देंगे। बिल्कुल। ये मैं जीत चुका हम हूँ। आपको पहले से बता रहे कि प्लांटेड होगा, जीतने का मौका ये तो देंगे। प्लांटेड होगा, आपको compete पता है कि करेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप हारे। ठीक है आइए। ओके, अच्छा जी, आपको तस्वीरें दिखाई देंगी और आपने ये पूछना है कि ये तस्वीरें किन की हैं। ये बताएं ये कौन है? एनी गेसेस आमना एंड मोहिब? कोई hint? मुझे इल्म हो गया। चले मैं आपको इनको तो हिंट हो गया, अभी ये आपको hint अभी दे सकता हूं। करंट एज क्या होगी? हाँ। अभी करंट एज इनकी मिड 30s में होगी शायद। मिड 30। ओह, हाँ तो हमारे ही उनमें से कोई है। अच्छा। बिल्कुल। चले एक और आपको हिंट देता हूँ, इनका ताल्लुक लाहौर से है। बस इससे ज्यादा नहीं हम दे सकते। जरा गौर से देखें, बच्चे की शक्ल देखें, वो स्माइल,
एक और हिंट, ये लड़का है। यार मोहित आंखें शान शान 35 का तो नहीं है। नहीं, चलो मैंने एमी जरा अच्छा ओके ये नहीं। अच्छा अभी कुछ ही देर पहले इनका जिक्र भी हुआ था। चले इससे बड़ी हिंट नहीं मैं दे सकता। आप दोनों में से कौन सबसे पहले पूछेगा? इनका जिक्र भी हुआ है। एक एक गेस करें। अबे यार चले किसी का अली नाम ले जफर। लें। मुबारक हो, क्या बात है। ये तो कहीं से अली जफर नहीं लगा। कहीं से नहीं, मुझे इसलिए पता है अली क्योंकि जफर। उनका जो बेटा है माशाल्लाह वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। रियली वाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा जी, हमारी अगली तस्वीर। ओ अतिका ओडो, ओ भाई बूझना था यार, सर, बूझना गोली। था। वही फेस है वो। चले जी, हमारी अगली तस्वीर। ओ ये है वो हैं? सना सना ना, मैं आपको सना? बता नहीं सकता। कौन सी सना? फिल्म स्टार फिल्म स्टार सना? फिजा। गौर से हाँ। देखिए देखिए। नहीं यार, मोहिब ये आपको आना चाहिए एक्चुअली। ये दो तस्वीरें दिखाने का क्या मकसद है? दो तस्वीरें भाई उनकी, दो तस्वीरें थी उन्होंने हमें बचपन दो में। भिजवाई थी, इसने हमें दो दिखाई। ये सना नहीं है। नहीं। नहीं यार। ये अच्छा ये अब हमारी बहुत सीनियर अदाकारा है। सीनियर ओ। बहुत सीनियर अदाकारा है। मैं एक हिंट दूंगा मगर आप बहुत जल्दी बूझ जाएंगे। हाँ। वो देनी नहीं है बोली हिंट। दीपा नहीं अच्छा नहीं, कांट कैसे? नहीं पता नहीं। चले इनको मेरिल स्ट्रीप ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। कौन कहते हैं? मुंह छुपा लिया वहां से सामने। क्योंकि ये बट सब कहते हैं। हाँ मैंने इनको एक दफा कहा हुआ अच्छा है। आपने कहा। उस्मान और गिलानी। उस्मान नहीं। गिलानी तो नहीं। नहीं अच्छा आपने गेस ली उस्मा गिलानी। आप कोई मैं हमारी नहीं। सीनियर अदाकारा जो अभी तक आयशा एवरग्रीन खान है। साहब नहीं पता। हयात नहीं। है। हाँ हयात है, बड़ी अब एक्टिव हुई हुई है, बड़ा स्लिम अपने आप को किया है, बहुत बुशरा सारी। यस वाह यस बुशरा सारी। ओ बुशरा ओह आपा। माय गॉड यार अब ये तो बिल्कुल है, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है ना? तारा लगा हुआ। जी अगली तस्वीर। ओ फैसल कुरैशी। वाह ये तो लगता है बचपन में आप लोग एक ही मोहल्ले में वही अच्छा स्माइल, जी। वही आंखें। लास्ट। फवाद ओह, खान। नहीं नहीं यार वाकई। क्या बात है, क्या पकड़ा है वैसे। क्या पकड़ा है ना? वाह मोहित। वो तो, फ्राउन जो है ना ये वाला। ये वाला। वो अभी तक लुक है वो वाली। हाँ, वो। जी 4-1 से आप बुरी तरह हार चुके हैं। ये वन भी ले लें। ये one भी आप नहीं। ये वन भी आपका ही हुआ। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने Thank बहुत you, this अच्छा was खेला fun. और हमें ये पता लग गया है कि घर में वाकई ही कौन जीतता है। जाने से पहले प्लीज आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना That is the biggest joke by the way। अच्छा जी पुट्ठा है साहब। पुट्ठा साहब है। जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगी? बस ये कि कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल का मतलब है कि बहुत सिंपल। लाइफ क्या खीर खीर को आप जो रेसिपी आपने इतने दिनों सुनी है वो आमना कह रही है कि उसको कीप इट सिंपल, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें। बिल्कुल। ये आपका ईद पे पैगाम था। हाँ अच्छा आप पहले बोलो। मैं बोल दूं? हाँ, पहले। बहुत बहुत आप सबको ईद मुबारक। जैसे आमना ने कहा कीप इट सिंपल, ये कहना ही चाह रही हैं कि मियाना रवि इख्तियार करें और जो रमज़ान में सबक आपको मिला अपने डिफरेंट सेंसेस को काबू करने का और अपने आप को उबूर करने का, अपनी ख्वाहिशात को और अपने झूठ बोलते हैं। खाने की जो आपकी वो जेर जबर जोर पेश थी जो भट्ट साहब ने माशाल्लाह नहीं, मेरी तरफ ना है ना अच्छी यार। तरह काबू किए और बकौल पिछले गेस्ट के बहुत वेट भी लूज किया। तो आप रमज़ान एक अच्छा मौका रहा जिसमें आपने वेट लूज किया। मेरी तरफ से आप लोग खुश रहें और बच्चों को ज़रूर याद रखें। बच्चों की ईद होती है, उनको खुल के ईदी दीजिए और लाइए ईदी दीजिए। अच्छा ओके अबू। वासे हम भी किसी के बच्चे हैं। स्पीचलेस। वासे को समझ में नहीं आ रहा कि मतलब नहीं मैं ये क्या एक्चुअली हो देख रहा है। था कि वो जब बात कर रहे थे तो आप कितना खिलखिला रही थी। खिलखिला रहे हैं। तो देखिए ये देखिए नुमान भाई बात नहीं से बात ये है हाँ, कि हाँ। सॉरी यार बात ये है कि नहीं आमना- जवाब में कोई मसला नहीं है क्योंकि फवाद भाई होता ये है कि फवाद भाई जब असल में बंदा क्या कह रहे थे आप?
ओह अल्लाह अकबर। वो बहुत खुशी हुई आपके नीले रंग के जोड़े को देख के, और मुझे बहुत खुशी हुई आपके खाकी रंग के जोड़े को बड़ा देख के। मजा आया। अच्छा आयजा, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक में आएंगे ये दोनों यहाँ नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगला गाना जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, ये गाना हमारी परफॉर्मर के ऊपर बिल्कुल सही नहीं बैठता। गाने का नाम है छोटी सी उमरिया, और इसको परफॉर्म करने के लिए मैं दावत देता हूं स्टेज पे साइमा अजहर। मेरा हो गया बड़ा नुकसान, मेरा हो गया
नाज़रीन, हमारे अगले दो मेहमान जो हैं उनको कहा जाता है एक एक्टिंग के शाहिद अफरीदी हैं, कभी भी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि वो इन्होंने ये प्रोग्राम भी नहीं छोड़ा। और उनके साथ साथ जो आने वाले हैं वो एक इंटरनेशनल सुपरस्टार हैं, लेकिन हुमायूं सईद से थोड़े से जूनियर हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज आपकी तालियों में, और वो गाना गाते हुए आएंगे, मिकाल जुल्फिकार एंड अदनान सिद्दीकी। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए। ईद का दिन है गले, लगा कर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। क्या बात है? वाह 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 अदनान भाई, क्या बात है। ये आप सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जो 1.5 किलो सिंगर आपके अंदर कब का मरा पड़ा है? मैं एक बात बताऊं, ये 1.5 किलो जब का मरा पड़ा है, जब तक कोई गवाएगा नहीं मुझसे। अब तो आप खुद प्रोड्यूसर बन चुके हुए हैं, तो आइए, आप आइए। क्यों ये रिस्क खुद नहीं लेते? आइए। ये क्योंकि रिस्क मेरे लिए अभी तक लिखा नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद खैर मुबारक। मुबारक, खैर मुबारक, आप and ईद मुबारक सबको- to everyone who's watching as well. पहले तो आप ये बताएं कि आप अब तक ऐसे कैसे हैं जैसे आप पहले थे? वैसे थे ये एक मामू ने मेरे कहा था कि सुई का काम होता है कपड़ा सीना, तो कपड़ा सीते रहें, आप ऐसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। ओ, ये बहुत ही गहरी बात थी। बहुत ज्यादा गहरी बात थी ये, या मामू जाने या उनका भांजा जाने। लेकिन आप तो माशाल्लाह जबरदस्त मेंटेनेंस। आई पर्सनली बिलीव यू नो वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग एंड मोस्ट वेल केप्ट हीरोज दैट वी हैव हैड। I'm really आप honored. माशाल्लाह अभी खूबसूरत तो आप पहले भी थे, मगर अब आपने अपने ऊपर वैसे भी बहुत मेहनत करना शुरू कर दिया कि नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। कि माशाल्लाह मैंने तो ये भी सुना कि अब आप जिम के इतने शौकीन हो चुके हैं कि सुबह नमाज पढ़ने के बाद भी आप जिम पहुंच गए थे। और वहां पे चौकीदारों ने आपको ईद के दिन पे भी मैंने वेट्स को नहीं छोड़ा। वेट्स को नहीं छोड़ा, चौकीदारों ने मेरी मजबूरन नई- आपको नई- निकाला वहां से। सर आज जिम बंद है। उन्होंने कहा सर आज से जानते हो। हाँ, तो मिकाल ये क्या एकदम ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? बस इट्स बिन अ व्हाइल, आई थिंक, यू नो, मुझे आई थिंक थ्रू आउट माई होल करियर मुझे लोग कहते रहे कि जिम जाओ जिम जाओ जिम जाओ, तो फाइनली 10-12 साल बाद असर हो ही गया। आप लोग, क्योंकि हमने इससे पहले जो अपने मर्द हजरात जो गेस्ट आए थे उनसे बात की, उन्होंने बताया कि वो ईद के दिन सोते हैं मोस्टली। फैसल कुरैशी भी सोते हैं, मोहिब मिर्जा भी। तो आप दोनों भी क्या सोते ही रहते हैं? नहीं यार, मेरे घर ऐसा सिलसिला नहीं होता है। शुक्र क्योंकि, अल्लाह का, कोई तो ऐसा मर्द मिला। पहला मर्द है जो कि कह रहे मैं नहीं सोता। नहीं मैं अकेला नहीं सोता। मगर अक्सर ये हुआ है कि ईद के रोज़ मेरे बहन भाई आते हैं हमारे, स्पेशली जो सबसे पहले जब नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे जो 2 अदद भाई हैं, हम लोग पिछले 2 साल से वाले साहब नहीं हैं, तो हमारे घर नाश्ता होता है, तो वो सब नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद सब लोग आते हैं दोपहर के खाने पे, तो एक अच्छा दिन गुजरता है पहला दिन ईद का। बहुत से लोगों ने स्पेशली इंडस्ट्री में कहा है कि जी अदनान भाई कुकिंग बहुत आला करते हैं। तो इसमें कुकिंग का शौक कब से हुआ? ये कहाँ से ये वैसे बात निकली अदनान भाई? किसको खिलाते रहे आप? मैंने ज़िंदगी में जिसको खिलाया वो कहीं और चला गया। अच्छा, जैसे मैंने पहले सोचा था कि मैं पहले हमायूं को कुछ खिलाऊं, जैसे अभी आपने कहा कि वो कभी भी जूनियर नहीं हो सकते, वो हमेशा सीनियर ही रहेंगे। और आजकल जो अगर उनको कोई तोड़ सकता है उनका रिकॉर्ड, वो हमजा अली अब्बासी है। अच्छा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका रिकॉर्ड तोड़ सकता है, हाँ, मगर वो यंग लगने का, जूनियर से सीनियर होने का। अच्छा जूनियर सीनियर। वैसे एक चीज जो कि आप दोनों में बड़ी मुश्तरक है, अदर देन लुक्स एंड एक्टिंग, वो है कि आप दोनों बड़े सोशल मीडिया एक्टिव पीपल हैं। आप बड़ी अपनी हाँ माशाल्लाह नहीं, बहुत आप सी हैं। तस्वीरें हर वक्त देखने को मिलती है अदनान भाई की, और बड़ी यंग एक्ट्रेस के साथ। खैर बल्कि तो अब इसी बात पे एक स्टोरी बना लूं। हसरत हाँ जी, उतर आए हैं आप, और आप माशाल्लाह तो कोई मौका नहीं छोड़ते कि आप जहाँ कहीं भी हों आप लोगों को बिल्कुल, बता तो रहे मैं होते यहाँ हैं। भी बनाने हम लाइव बैठे हैं, ये आप लाइव बैठे हैं, हम लोग स्टोरी पे, और ये अदनान भाई, एंड यू कैन सी ऑल दीस बिल्कुल जी। कैमरास, और ये मैं भी हूँ।
ये हम लोग इसका show मकसद record मेरा कर- बिल्कुल ये नहीं था और कि ये आप ये अभी करके भी कर दिखाएं रहे तो बात कर रहा हूं। और बताओ। अच्छा मिकाल, you also are doing films, I've heard. Yes, I hope by the end of the year, inshallah. Although I was hoping कि ईद तक एक आ जाती, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा delay है. So I'm hoping by the end of the year, inshallah. There's a couple actually. I've been working on 2-3 different films. Nice. So एक पूरी complete है, which hopefully I think that would be the first end of the maybe close to October, November, something like that. I'm तो not ये too sure. बॉडी उसके लिए बना रहे हैं कि उसमें कोई टॉपलेस सीन है? नहीं जिसमें आप ऐसा shirt नहीं उतार है, रहे हैं? लेकिन हाँ आई थिंक फिल्म्स में जब से आया तो आई वांटेड टू वर्क ऑन माय फिजिक बिकॉज आई अच्छा। थॉट कि हाँ अगर डायरेक्टर कोई आपको इस तरह का रोल देता है कि भाई इसमें आपने पूल से बाहर निकलना है, शर्ट के आई डोंट माइंड दैट। एक बल्कि मैं बड़ा मजे का सीन सुनाता हूँ। इट वाज अ सीन फ्रॉम द लास्ट इंडियन फिल्म आई डिड। तो डायरेक्टर मुझे कहा यार इस सीन में ये था कि बेड आई एम स्लीपिंग ऑन माय बेड एंड फ़ोन कॉल आता है अक्षय का ना, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ फ़ोन पे। तो कहता है यार इसमें ना मैं तुम्हारा कैरेक्टर जो है ना मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जरा फ्लूजी सा कैरेक्टर है। अच्छा। So there's going to be a woman with you in bed. ठीक है ना? Okay. And I won't describe further, but there was a lot more that I was supposed to be doing with her. अच्छा उसने कहा ना तो बताओ ना। वो शो के बाद आपको बताता है। एक्सक्यूज मी। तो एनीवे अच्छा उसने कहा ना कि ये सीन करना है, तो इट वाज 2 days later। अच्छा उस वक्त जब उसने कहा डायरेक्टर ने, तो मैंने कहा यार ओके, मतलब मैंने कुछ कहा नहीं उस वक्त। तो डे ऑफ द सीन आता है, तो होटल में ही सीन, दिस वाज इन अबू धाबी, स्टेइंग एट अ फैंटास्टिक होटल। अच्छा नीयत पूरी थी। हाँ तो उन्होंने कहा जी सीन इज इन अ कपल ऑफ आवर्स, तो यू नो वी आर सेंडिंग मेकअप पीपल टू यू। तो मेकअप वाला आया कमरे में, उन्होंने कहा सर कपड़े उतारें। क्या बात कर रहे हो? he wanted to paint body makeup, body makeup वगैरह करना ना। मैंने कहा अच्छा Body उन्होंने makeup? हाँ ब्रॉन्जर्स वगैरह बहुत कुछ लगा लगता है, है बड़े- आप क्या समझते हैं? तब ऐसे सारे ऐसे लगते हैं। तब आपको कॉलेज कभी वाले ये थे। मौका नहीं मिला किसी ने कहा कपड़े उतारो? आप वैसे ही इम्प्रेस ना हो, ये ऋतिक रोशन वगैरह ऐसे नहीं लगते, इन पे देखिए काम मैंने होता तो है। हमेशा से बचपन से ये सीखा है कि तैयारी बचपन से करके जाओ। पहले से तैयारी करके जाओ भाई, ये कहने का मौका ही नहीं मिल रहे। अच्छा हो गया, मेकअप हो गया, उन्होंने रोप पहनाया, उन्होंने कहा चले जी लेट्स गो टू द रूम। अब मैं जब तक रूम में पहुंचा ना, मेरा चेहरा सफेद हो चुका बिल्कुल, ओहो। यू नो। इसमें मजीद सफेद, इससे भी मजीद सफेद। तो आप सोच लें, मतलब ये कलर हो गया था बिल्कुल, ठीक है ना? तो मैं रूम में अंदर ही आया ना, तो डायरेक्टर ने मुझे देखते ही वो समझ गया कि यार अच्छा ही इज अ बिट अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। तो क्या हुआ, यू नो आर यू ओके? तो मैंने फन आई जस्ट लाइक यू नो आई कांट डू दिस, यू नो आई एम अ पाकिस्तानी एंड ऑडियंसेस इन पाकिस्तान, यू नो दे वोंट लेट मी एंटर पाकिस्तान एंड दिस एंड दैट, और इस तरह की। उसने कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं समझ गया, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ सीन। मैं थोड़ा सा सांस आया, मैंने कहा ठीक है। उसने कहा गो टू योर रूम, विल कॉल यू बैक इन 1 hour। मैंने कहा ठीक है, मैं गया। 1 hour के बाद वापस बुलाया, उसने कहा अब मैंने सीन चेंज कर दिया, अब तुम और लड़की जो ना दोनों बाथटब में घुसे हुए हो। अच्छा जी शॉर्ट होने लगा, तो मैं बाथटब में घुस गया, बाथटब में ना ऐसे शिवरिंग, यू नो लिटरली। तो उसको वहां भी समझ आ गई, उसने कहा अच्छा यार विल जस्ट डू द सीन जैसे स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ था, तू सो जा बेड पे अकेला, ठीक है? नहीं देखें ये बड़ी आपने अच्छी बात की। ये हमारे पाकिस्तानी हीरोज हैं और ये बड़े ही एक प्रेजेंटेबल लड़के हैं हमारे, इनको I feel you know our audiences हाँ इस किस्म की our audiences responsibility are होती है। sensitive and जो हमारा कल्चर है पाकिस्तान का उसको- बिल्कुल। मिकाल साहब से स्टार्ट करते हैं। ये बताएं इनमें से किसकी मुस्कुराहट आपको ज्यादा पसंद है, मायरा खान या आयशा खान की? मायरा खान। मायरा की हर चीज ज्यादा पसंद है। अच्छा तो ये बताइए कि इनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत आपको कौन सी लगती हैं खातून? आयशा उमर, मावरा हुसैन, उर्वा हुसैन या फिर उशरा शाह? आयशा आई गेस आउट ऑफ दिस आयशा खान आपको पसंद लगती है? आयशा खान आपने कहा था? आयशा उमर। आयशा उमर। आयशा उमर आपको Out of लगती हैं, this तो lot. मावरा, उर्वा और उशरा नहीं है? नहीं है लेकिन ठीक है। इन अच्छा ये बताइए ज़्यादा फनी कौन सी है, बुशरा अंसारी या हिना दिलपजीर? हिना दिलपजीर। बुशरा आपको नहीं लगती? नहीं फनी है, बिल्कुल है, लेकिन मगर ज्यादा इतनी फनी ज़्यादा फनी नहीं लगा? आई थिंक रिसेंट पास्ट में जो रोल्स भी उन्होंने किए, अच्छा। स्पेशली बुलबुले वाला। अच्छा तो उसकी वजह से She's तो amazing in आपको that. साइमा चौधरी नहीं इतनी फनी लगी थी। अच्छा तो ये बताइए कि इनमें से ज़्यादा यंग आपको कौन लगते हैं, फैसल कुरैशी या हुमायूं सईद? यंग फैसल। फैसल
नहीं, इस दफा मैं हमायूं कह देता हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने हमायूं की बहुत बुराई कर दी थी। हमायूं ज्यादा यंग लगता है। हमायूं। इन तीनों की एक्टिंग को रेट करिए, वन बीइंग द हाईएस्ट, आमना शेख, आयजा खान और मावरा हुसैन। आयशा, सॉरी, आमना शेख, आयजा एंड मावरा हुसैन। हाँ, आमना शेख आई थिंक Number one. वो नंबर 1। आयजा की मैंने ज्यादा देखी नहीं है, बट आई हैव हर्ड शी इज अ गुड एक्ट्रेस, अच्छा, सो आई पुट बोथ आयजा एंड मावरा एट सेकंड। ये बताएं इन लड़कों की एक्टिंग के हिसाब से जरा इनको प्लेस करिए आप। मिकाल की बेस्ट है, बाकी का मुझे पता मैं इसलिए इंशाल्लाह उसका नाम ही नहीं लूंगा। फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान, दानिश तैमूर और जी फवाद मुस्तफ़ा, फवाद खान, दानिश तैमूर। नहीं, अगर मसला हो रहा है तो ये है मेरे पास। नहीं सर, मैं उनका नाम काटना था। अच्छा ठीक है। well, फवाद और फहद दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स सर हैं। 1 2 3 करिए। हाँ 1 2 3 करिए प्लीज। आपको किनका फहद काम 1, फवाद 2, फवाद दानिश 3। इनका तो बहुत ही आसान सा है सर, ये बताएं रात को आप कहाँ थे? आपके लिए सो रहा था। ये चलना है ना। जी वही मैं सोच रहा हूँ कि सर ये बताएं, अंडा तलना ज्यादा आसान है शेव करना? या मेरे ख्याल में जूता पॉलिश करना सबसे आसान है। सर किस चीज में फंस के निकलना ज्यादा आसान लगता है आपको, पैनामा या निकाहनामा? नहीं, मेरे ख्याल में खास तौर से उस वक्त जब घर में कोई ना हो और कोई आ जाए। यार मुझे तो आपने मजबूर कर दिया था कि वही बताएं जो जवाब है। भाई उनके नेचर के हिसाब से पूछ रहे अदनान हैं। भाई आप एक 2 सीटर कार में जा रहे हैं और सिर्फ एक सवारी की गुंजाइश है, सड़क पे कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, आप किसको लिफ्ट देना चाहेंगे? साहिर लोधी, ऐश्वर्या राय या फिर ताहिर शाह? नहीं, सनी लियोन। सनी लियोन। I'm sorry, अदनान मजबूरी ये वो खड़ी नहीं हुई है। मैं क्या करूं? आप अब तो खुद नहीं हो सकता। आप ताहिर शाह या साहिर लोधी में से किसी को इमेजिन कर लें। फिर मैं फजलुर रहमान साहब को। सर तनकीद ज्यादा कड़वी लगती है या करेले? नहीं, करेले, क्योंकि मुझे बनाने नहीं आते। सर मैं कुछ एक्टर्स के नाम लेता हूँ, आपके ख्याल में अगर वो एक्टर्स ना होते तो उन्हें क्या होना चाहिए था? नुमान इजाज। नुमान इजाज को तो जुगतिया होना चाहिए था। ठीक। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद को जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अगर नुमान इजाज ये नहीं कर रहे होते तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ कॉलेज के बाहर खड़े होते वो। ठीक है। और हुमायूं सईद अगर ये ना कर रहे होते तो वो कॉलेज के बाहर खड़े होते। अच्छा हुमायूं सईद खड़े होते हैं। ठीक है, हुमायूं कॉलेज के बाहर। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी कसाई होना चाहिए था उनको। इजाज असलम। इजाज असलम को दर्जी। सादिया इमाम। सादिया इमाम को इमामत करनी चाहिए थी। अतीका ओडू साहिबा। अतीका ओडो के लिए तो मैं ये कहूँगा कि वो मेरे साथ स्कूल में थी और वो बड़ी एक अच्छी खातून है, उनको जहाँ है वो सही जगह है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा ये काफी डर के आपने कहा है। हाँ, काफी- आपको पता है वो बंदूक निकाल लेते हैं। अच्छा चलें इसको छोड़ें, ये यंग लड़कों में से बताएं आप, हम छोड़ें हम ये पुरानों वालों को। दानिश तैमूर। वेरी ब्यूटीफुल बॉय। नहीं ब्यूटीफुल बॉय तो करना क्या चाहिए था उनको अगर अच्छा, एक्टिंग ना कर रहे होते? मुझसे क्या पूछा यार आपने? क्या दानिश तैमूर आपने कहा? मैं आपने बता ही दिया कि ब्यूटीफुल बॉय। आप हमें ये बताइए कि क्या आपके ख्याल में उनको करना चाहिए था अगर इफ ही वुड नॉट हैव बीन एन एक्टर? आई थिंक दानिश कोई एक अच्छा एक मॉडल होना चाहिए। मॉडल होना चाहिए था। मॉडलिंग की हुई उसने, मॉडलिंग से वो तो वही आया कर था। रहे हैं। ठीक। यासिर हुसैन। यासिर हुसैन को तो भाई अगर मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी कढ़ाई में वो बैठे हुए और वो जलेबियां बना रहे हैं। ठीक। फाद मुस्तफ़ा। फाद मुस्तफ़ा को काला ही हो रहना चाहिए था, वो ही अच्छे लगते हैं। क्या रहने थे? थोड़ा काला ही रहता तो काला ही अच्छा रहता तो। मोहिब मिर्जा। मोहिब मिर्जा अब ज्यादा अच्छा हो गया, पहले इतना अच्छा नहीं था। अच्छा। मिकाल। मिकाल खूबसूरत इंसान और बहुत अच्छा इंसान। उनको होना क्या चाहिए तो था? होना क्या चाहिए था? मल्ला। व्हाट्स मल्ला भी बताएं सर। ओके cool. वैसे मेरे ख्याल से मिकाल आपको अगर यहाँ ना होता तो आपको टर्किश ड्रामों में होना चाहिए था। टर्किश ड्रामा में। हाँ, और अमूमन आपकी शक्ल के लड़कों को वो वाला रोल मिलता है। बहलूल। बहलूल नहीं सर, इनकी शक्ल के लड़कों को वो वाला रोल मिलता है जो कि हीरोइन का पहला मंगेतर मरने के बाद उनकी जिंदगी में आता है।
जो दोबारा मोहब्बत के एहसास उनके दिल में जगाते हैं, और तकरीबन इसमें 30 किस्तें निकल जाती हैं। जी सर, मुझे जाने से पहले एक बात बताएं कि यूजुअली ईद के बारे में कहते हैं कि ईद का ऐसा मौका होता है जिसपे आपकी अगर किसी से कोई अनबन हुई है, सुलह नहीं हुई तो आप कर लें, उसके साथ जाके। मुझे बारी बारी बताएं कौन सा कोई ऐसा शख्स है जिससे आप चाहेंगे आज ईद के दिन सुलह करना। पहले आप बताएं विकास। यार मौका अच्छा है। मेरे कोई एनिमीज आई थिंक है नहीं। एनिमीज भी वैसे ही एक होता है, कोई वैसे ही, दोस्त ही हाँ। चाहे हो, कोई रिलेटिव्स हो। टू बी ऑनेस्ट अभी तो कोई ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा, यानी कि आपका तो स्लेट क्लियर है। आप बताएं। Perhaps. मुझे नहीं पता कि मैंने किसी को क्या नाराज़ किया है। मैंने अभी जिन जिन लोगों के लिए बातें की हैं वो मुझे माफ़ कर दें। वो तो नहीं करेंगे। उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है। अभी हुआ है जो कोई कुछ किसी हुआ है। कोई आपने किसी से कोई वादा किया हो कि मिलूंगा बड़े अरसे से और अब नहीं मिल पा रहे, या मैं कोई माफी चाहता हूँ अगर मैंने वादा किया आपसे, मैं नहीं आ सका, बीवी नहीं जाने दे रही थी। अच्छा जी, जाने से पहले आप दोनों अगर कोई एक खूबसूरत सा पैगाम हमारे ऑडियंस को देना चाहें, बिकॉज वो बड़े शौक से आपको देखते हैं, तो ईद के मौके पे अगर आप लोग कोई उनको। मेरे ख्याल में ईद जो है बेसिकली अल्लाह ताला का तोहफा है। जब आप इतने रोज़े रखते हैं, 30 रोज़े रखने के बाद ये अल्लाह ताला का तोहफा है, और इस तोहफे के साथ साथ जब अल्लाह ताला आपको ये तोहफा देता है, खुशियाँ देता है, तो आप भी ये खुशियाँ बांटें दूसरों के साथ। और जिनके साथ भी गिले शिकवे हैं, जो थोड़ी सी आपकी थोड़ा सा खट्टा या कड़वापन आ गया है ज़िंदगी में, उसको ख़त्म करें, भूल जाइए, टॉलरेंस लाइए, खुश रहिए और ईद बांटिए, खुशियाँ समेटिए। क्या बात है। छोटा सा एक मैसेज देते हैं, बट ईद मुबारक टू एवरीवन ऑफ कोर्स वंस अगेन। और फैमिली के साथ टाइम गुजारें, फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारें, एंजॉय द हॉलीडेज। वी ऑल वर्क हार्ड, इट्स गुड टू हैव टाइम ऑफ एंड स्प्रेड द लव। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले अगर आप दोनों को एक फिल्म बनानी हो इकट्ठे, तो आप कौन सा रोल करेंगे और ये कौन सा रोल करेंगे? मैं अभी बता दें तो ये हीरो को करेगा मैं अब्बा का। किसका? मैं अब्बा का। अब्बा का रोल। मतलब आप ज़हनी तौर पे अपने आप को उनका अब्बा मान चुके हैं? नहीं, मैं इसलिए मान चुका हूँ कि मुझे कोई हीरो देगा नहीं ना अभी। हाँ, अगर मैं खुद ही करूँ फिल्म तो शायद हीरो आऊँ। नहीं, आप खुद बना रहे हैं फिल्म, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। भूल जाओ, मैं किसी हीरो की हूँ। मिसाल तो नहीं देना चाह रहे आप? नहीं, सबकी दे रहा हूँ, जो खुद करता हूँ खुद हीरो आता है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू। मर्दान अली इश्क सरमाया ईमान अली।
दम दे अंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सेंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर ओ लाल मेरी हो लाल मेरी मामा नू पीरा बचड़े दे मावानू पीरा बचड़े दे भैणानू वी ओ भैणानू वी फिर मिला झूले लालन सेंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर ओ लाल मेरी लाल मेरी जनन जनन तेरी नौबत बाजे ओ जनन जनन तेरी नौबत बाजे घेच वगे घेच वगे घेच वगे दरी या भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर ओ लाल मेरी लाल मेरी चारों चराग तेरे बलन हमेशा ओ चारों चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन पंजवा में बालन पंजवा में बालन हो या भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर लाल या अली 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 इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर नहीं भी पसंद आया तो प्लीज़ समझ जाइएगा, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है।
इसके बारे में ट्वीट ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ट्वीट करेंगे वासित चौधरी उसके खिलाफ एक और ट्वीट करेंगे। और अगर आप ब्लॉक करेंगे तो हम यकीनन उसको पढ़ेंगे नहीं। मुझे अहमद अली भट्ट को इजाजत दीजिए और मुझे वासित चौधरी को भी। एंड अंटिल नेक्स्ट ईद, ईद मुबारक।